मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन क्लासेज की मुहिम में आज हम फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कोरोना से बचने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, द इनचैंटेड फूल, पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यह पाठ हमारे महाकाव्य महाभारत से लिया गया है, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई के बारे में वर्णन किया गया है। हम इस पाठ को पढ़ाने से पहले इस पाठ के बारे में बताना चाहते हैं कि यह पाठ महाभारत के उस खंड से अवतरित है जिसमें पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। आपको जानना चाहिए कि कौरव और पांडवों के बीच पट्टीदारी वाली दुश्मनी थी। कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हरा दिया था और अंत में उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास। यह प्रस्तुत पाठ है द इनचैंटेड फूल, जो श्री राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। इसमें पांडवों के अज्ञातवास के समय का वर्णन किया गया है। आपको जानकारी के लिए और बता दें, पांडवों को जो वनवास हुआ था वो 12 साल का हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। इसमें शर्त ये थी, 12 वर्ष तो बिताना बहुत आसान था, लेकिन 1 साल का जो अज्ञातवास था उसमें शर्त थी, अगर आप इसमें पहचान लिए गए तो आपका 12 वर्ष का वनवास कैंसिल और आपको फिर से 12 वर्ष के वनवास बिताने पड़ेंगे। इसी बेहद कठिन दौर में ये पांडव बंधु हमारे बस्ती जिले के पड़ोसी जिले सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर का पड़ोसी जिला एक है महाराजगंज, यहाँ के फरिंदा के वनों में कुछ समय तक, या कह लीजिए काफ़ी समय तक इन लोगों ने यहाँ निवास किया था। और यह प्रस्तुत पाठ आपके महाराजगंज जिले में स्थित एक प्रसिद्ध देवी माता के मंदिर, जिसे हम लेहड़ा माता का मंदिर मानते हैं, उसी मंदिर के बगल एक जलाशय है। यद्यपि वो प्राचीन काल में नदी था, अब वो नाले के रूप में परिवर्तित हो गया है। उसी नदी के तट पर यह मंदिर बना हुआ है और उसी जगह की ये घटना है जिसमें पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ निवास कर रहे थे। एक बार पांडवों को बहुत भयंकर प्यास लगी थी और युधिष्ठिर, जो पांडव में सबसे बड़े थे, उन्होंने अपने सभी भाइयों को क्रमशः पहले सहदेव को भेजा, फिर नकुल को भेजा, फिर भीम को भेजा गया और फिर अर्जुन को भेजा गया, लेकिन कोई भाई पानी लेकर के लौट करके नहीं आए। वास्तव में हुआ यह था, ये चारों भाई इसी तालाब के पास गए थे और वहाँ इन्होंने पानी पीने का प्रयास किया था, लेकिन इनको पानी पीने में सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पानी पीने के लिए कुछ कंडीशन थे, कुछ शर्तें थी जिसको इन्हें पूरा करना था और ये लोग पूरा नहीं कर पाए थे। किंतु महाराज युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने चारों भाइयों को मरी हुई अवस्था में पाया और उस तालाब के मालिक, जो एक्चुअली यमराज जी थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, उन्होंने युधिष्ठिर का बाकायदा टेस्ट लिया, उनके ज्ञान की, उनके धैर्य की, उनके निष्पक्षता की, उनके साहस की, और तब उन्होंने उनके चारों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया था। तो ये शानदार पाठ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ें इस पाठ को। और यह पाठ बहुत ही सुंदर तरीके से लिया गया है। महाभारत में अगर इसका वर्णन हम लोग पढ़ें तो बहुत ही आनंद आता है। कुछ ऐसे सूत्र हमको मिलते हैं जो हमें अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करने चाहिए। जो यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए थे, उससे हमें अपने दैनिक जीवन में भी उसका फॉलो करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। इसी घटना के बाद अर्जुन जी ने
एक शक्तिपीठ की स्थापना किया था और उसी शक्तिपीठ का नाम आज माता लेहड़ा देवी के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों, हम लोग द इनचेंटेड वूल का अध्ययन करें। तो बच्चों, आज के पाठ का नाम है द इनचेंटेड वूल और इसे लिखा गया सी राजगोपालाचारी के द्वारा। आपको जैसा कि हमने वीडियो के इंस्ट्रक्शन में बताया है कि यह पाठ है युधिष्ठिर के अज्ञातवास के दौर की है, जब ये लोग 12 वर्ष का वनवास पूरा करके 1 वर्ष अज्ञातवास का समय काट रहे थे। उसी दौरान पांडवों के साथ घटी हुई यह घटना है। और इस पाठ को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा चार्ट हम आपको समझाना चाहेंगे कि युधिष्ठिर के माता पिता के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहेंगे आपको इस चार्ट से। आप जाने कि धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। धृतराष्ट्र के पास 100 पुत्र थे, 100 सन, और पांडु के पास 5 सन्स थे। आपको जानकारी के लिए बता दें, पांडु के पास कुल 2 पत्नियां थीं। पांडु के पास 2 पत्नियां थीं, एक थी कुंती और दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। कुंती और माद्री 2 पत्नियां थीं पांडु जी की। और धृतराष्ट्र चूँकि जन्म से ब्लाइंड थे, धृतराष्ट्र जी ये जन्म से ब्लाइंड थे और इनके पत्नी का नाम था गांधारी। उसे कहा जाता है कि इनकी एक और पत्नी थी कुछ समय के लिए, जिसको पार्ट टाइम कह सकते हैं हम, VAISHY। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम था युयुत्स। और ये जो 100 पुत्र थे, इसमें प्लस करके एक डॉटर भी थी। 100 पुत्रों में नंबर 1 जो थे वो दुर्योधन थे और जो दूसरे नंबर के थे वो दुशासन थे। इन लोगों को जाना जाता था कौरवों के नाम से, कौरवाज। अब यहाँ देख लीजिए, पांडु जी के 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती जी से 3 पुत्रों की प्राप्ति थी। कुंती जी के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ये कुंती जी के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। वहीं अगर माद्री जी की बात किया जाए तो माद्री के कुल 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये कुंती के पुत्र थे और इनके पिता का नाम था पांडु। इन 5 भाइयों को मिला करके कहा जाता था पांडव। इन 100 भाइयों प्लस एक पुत्री, इनको मिला करके कौरव कहा जाता था। और इनकी जो पुत्री का नाम था वो था दुस्सला, DUSHSHLA। दुर्योधन, दुशासन सहित कुल 100 भाई थे। इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था दुस्सला और इनको कौरव कहा जाता था। अब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जी जन्म से अंधे थे, इसलिए इनके छोटे भाई को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद पांडु जी की मृत्यु हो गई थी। अब पांडु जी की मृत्यु जो हुई थी वो लंबी कहानी, उसको बताना यहाँ संभव नहीं दिख रहा है। तो पांडु के मृत्यु के बाद इनको
राजा बनाया गया था। और आप लोग जानते हैं महाभारत देखते होंगे, उसमें बताया गया है कि धृतराष्ट्र के जो आँखों का काम करते थे उन्हें संजय कहा जाता था। उन्हीं के माध्यम से पूरा अपना राजकाज संभालते थे। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री, कुंती से 3 पुत्र और माद्री से 2 पुत्र, इन 5 लोगों को मिला करके पांडव कहा जाता था। तो हमें उम्मीद है कि 4 टाप समझ गए होंगे। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। आपको जैसा कि बताया जा चुका है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में निवास कर रहे थे। एक दिन उनको बहुत भयंकर प्यास लगी थी और पानी लाने के लिए उन्होंने अपने सभी भाइयों को, पहले सहदेव को, फिर नकुल को, फिर अर्जुन को, फिर भीम को, इस तरह से 4 लोगों को भेजा, लेकिन कोई पानी लेकर के नहीं लौटा। जब कोई पानी लेकर के नहीं लौटा तो इनके मन में किस तरह के विचार उपज रहे हैं, यही से इस पाठ की शुरुआत होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। आप लोग अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने मीनिंग लिखवाया है, और जब तक आपको मीनिंग बढ़िया से नहीं याद होगा तब तक आप पाठ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए संभव हो तो माने की कॉपी आप लोग खोल करके सामने रख लें, ताकि ये पाठ हम बहुत आसानी से आपको समझा सकें। जब युधिष्ठिर के सभी भाई लौट करके नहीं आए तो उसके बाद हो क्या रहा देखें। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा किया अपने भाइयों का चिंता और प्यास में। थ्रस्ट माने प्यास लिखवाया गया है, एंग्जाइटी मीन्स चिंता। युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा किया और ऊपर मन में सोच रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, अर्थात क्या वे किसी सांप के शिकार हो गए हैं। सब्जेक्ट माने आपको लिखवाया गया है शिकार होना, बसीभूत हो जाना, और कर्स माने सांप। क्या वे किसी सांप के शिकार हो चुके हैं। आर माने अथवा, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या क्या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। वॉन्डर माने भटकना, फॉरेस्ट माने जंगल, सर्च माने खोज, वाटर माने पानी। यानी पहला विचार है, क्या वे किसी सांप के शिकार हो गए हैं, अथवा क्या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। अगला, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए हैं। 4 प्रकार के विचार। फिर से एक बार, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी सांप के शिकार हो चुके हैं। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या क्या वे अभी भी पानी की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। अथवा कैन दे हैव बीन फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। अथवा दे आर के बाद डाइड ऑफ थर्स्ट, या क्या वे प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और भयंकर प्यास से पीड़ित होकर, तीव्र प्यास से पीड़ित होकर के ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, यानी इंतजार करना बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को खोजने के लिए निकल पड़े। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस तालाब की आशा करते हुए जहां वह उन्हें पा सकते थे, यानी उस तालाब की ओर निकले जहां वह अपने भाइयों को पा सकते थे, उसी तरफ ये अपनी यात्रा शुरू कर दी। यानी इस पैराग्राफ में हमने देखा युधिष्ठिर के चिंताओं को दर्शाया गया है, किस प्रकार युधिष्ठिर जी अपने 4 भाइयों के न लौटने पर किस प्रकार का दुख ये व्यक्त कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में यही दिखाया गया। अगले पैराग्राफ की बढ़ते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर प्रोसीड माने आगे बढ़ना होता है, उस दिशा में आगे बढ़े। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिधर उनके भाई गए थे, यानी जिस रास्ते को उनके भाइयों ने अपनाया था उसी रास्ते से युधिष्ठिर गए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, और केप्ट ऑन मतलब होता है जारी रखना, और वे जारी रखे, वॉकिंग माने चलना, और वे चलना जारी रखे थ्रू ट्रैक्ट्स, ऐसे रास्ते से होकर के, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरा था। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से भरा था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। ऐसे रास्ते से होकर के वो चलते रहे टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वह एक सुंदर
हरे रंग के चारागाह के पास नहीं आ गए, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर स्थित था। यानी ये खतरनाक रास्ते से चलते हुए एक ऐसे तालाब के पास पहुंचे जिसका पानी स्वच्छ था और जिसके चारों ओर एक खूबसूरत हरे रंग का चारागाह था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब ही सॉ हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा लाइंग देयर, वहाँ पड़ा हुआ, लाइक फ्लैग पोल्स, लकड़ी के लट्ठे के समान, अर्थात निर्जीव। जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ निर्जीव पड़ा हुआ देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वे अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए, यानी अपने दुख को रोक नहीं सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपने आवाज़ को ऊंचा किया। लिफ्ट माने एक्चुअली उठाना होता है, लेकिन उठाने का क्या तात्पर्य, आवाज़ तो उठाई नहीं जा सकती। उन्होंने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया, एंड वेप्ट, और जोर से रोए। इन इस पैराग्राफ में युधिष्ठिर जी अपने चारों भाइयों को एक मरी हुई अवस्था में एक तालाब के निकट पाते हैं, जो एक लकड़ी के लट्ठे के समान निर्जीव होकर के पड़े थे। अगले पैराग्राफ में बढ़ें। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, जो इतने शांत पड़े थे। उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरों को छुआ जो बहुत शांत पड़े हुए थे। साइलेंट एंड मॉर्न, बहुत शांत थे, स्थिर थे, और वह जोर से शोक मनाने लगे, यानी चिल्लाने लगे, दुख से विलाप करने लगे, और कह रहे हैं, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या यही हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। अपने भाइयों को इस अवस्था में देख करके, यानी मृत अवस्था में देख करके, युधिष्ठिर के मन से, युधिष्ठिर के हृदय से एक पीड़ा निकल रही है, और वो कह रहे हैं कि क्या हमारे सारे प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, अब जब हमारा वनवास से समाप्त होने को है, एक्साइल मीन्स वनवास लिखा गया है, अब जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि इस समय जब हमारा वनवास सब खत्म होने वाला है, आपको हमने बताया कि 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये 1 वर्ष के अज्ञातवास का दौर चल रहा है। तो इनका कहना है कि अब हमारी वनवास का पीरियड पूरा हो चुका है, और ऐसी अवस्था में तुम लोग हमसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे मुसीबत में, मेरे दुर्भाग्य में देवताओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इतने संकट का दौर है और कोई देवी देवता भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, और तुम लोग भी मुझसे छीन गए हो, ये बड़े दुख की बात है। अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। एज लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज माने जब उन्होंने देखा उनके शक्तिशाली अंगों को, जब उन्होंने देखा उनके शक्तिशाली अंगों को, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत असहाय हो चुके थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, उन्होंने दुखपूर्वक आश्चर्य किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन है जो इन्हें मारने के लिए इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और तब वह भी, डिसेंड माने उतरना होता है, नीचे उतरना, वह भी तालाब में नीचे उतरे। ड्रन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास से पीड़ित होकर के पानी लेने के लिए वह भी तालाब में उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नेड, एट वंस मीन्स होता है तुरंत, एक आवाज़, तुरंत एक आवाज़ जो बिना रूप के थी, उसने चेतावनी दिया, यानी तुरंत एक बिना रूप की आवाज़ ने उनको चेतावनी दिया जब युधिष्ठिर तालाब में पानी लाने के लिए उतरे। अगले पैराग्राफ में देखें, उस आवाज़ ने कहना शुरू किया, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भ्राता मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हीड माने ध्यान देना होता है, आपको लिखवाया गया मीनिंग की कापी अगर सामने होगी तो आप देखते रहें। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई लोग मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उन्हीं का अनुसरण मत करो।
आंसर माय क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। क्वेंच और थर्स्ट माने हमने लिखवाया है प्यास बुझाना। यह आवाज़ कह रही है डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माय क्वेश्चंस फर्स्ट, मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दो, एंड देन और तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरा है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी पल नहीं लगा, दैट मानी कि दीज कुड बी नन, यह कोई और नहीं हो सकता है, अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, एक यक्ष के शब्दों के सिवा यह किसी और की आवाज़ नहीं हो सकती है। यह बात समझने में युधिष्ठिर को एक भी पल, एक भी सेकंड नहीं लगा। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ, उन्होंने बहुत आसानी से अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, इट टुक हिम नो टाइम, उनको कुछ भी समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता तलाशने में, ऑफ ब्रिंगिंग बैक देम बैक टू लाइफ, उनको पुनर्जीवित करने का संभावित रास्ता तलाशने में या संभावित रास्ता देखने में उनको एक भी पल नहीं लगा। he said to the bodiless voice, उन्होंने, बॉडीलेस माने लिखवा गया निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, उन्होंने उस निराकार आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए, मैं तैयार हूँ आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने एक के बाद दूसरा प्रश्न तेजी से पूछा, यानी उस निराकार आवाज़ ने, जो यक्ष थे, युधिष्ठिर अब यहाँ ऊपर पढ़े भी हैं कि युधिष्ठिर ने तुरंत समझ लिया था कि यक्ष की आवाज़ के सिवाय किसी और की आवाज़ नहीं हो सकती है, तो उन्होंने यक्ष से कहा कि कृपया अपना सवाल पूछिए। तब उस आवाज़ ने, अर्थात यक्ष ने, युधिष्ठिर से एक के बाद एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी खूब तेज़ी से पूछे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यक्ष के द्वारा पूछा गया युधिष्ठिर जी से कि वो कौन सी चीज़ है जो रेस्क्यू करती है, रेस्क्यू मैंने बचाना, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, यानी कौन सी चीज़ है जो खतरे में मानव को बचाती है, खतरे में मानव की रक्षा करती है, वो क्या है। युधिष्ठिर जी का जवाब था करेज, यानी साहस, हिम्मत, हौसला। हौसला ही वो चीज़ है जो किसी व्यक्ति को खतरे में उसको बचाती है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यक्ष का अगला सवाल है, स्टडी माने अध्ययन, किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ध्यान दें, यक्ष का सेकंड क्वेश्चन है, किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर जी का जवाब देखिए, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं डज मैन बिकम वाइज, मानव बुद्धिमान बनता है। यानी युधिष्ठिर जी का जवाब है, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मानव बुद्धिमान नहीं बनता है, इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमानों की अधिक संगति ही है, दैट ही गेट्स विजडम, जिससे वह बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। यानी जितना अधिक वह बुद्धिमानों की संगति में रहेगा, उतने अधिक मात्रा में वह ज्ञान को प्राप्त करेगा। दया ऑस्कर, यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, विंड माने हवा लिखवाया गया, स्विफ्ट माने तेज, तीव्र, हवा से भी ज़्यादा तीव्र क्या होता है। युधिष्ठिर का जवाब था मन, माइंड माने मन, यानी मन हवा से भी ज़्यादा तेज कहा गया है, क्योंकि जितने तीव्र गति से मन यात्रा करता है, उतने तीव्र गति से हवा यात्रा नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल, हम अगर किसी दूर के स्थान पर कभी गए, मान लीजिए हम कभी मुंबई गए हों, तो हम एक सेकंड में, एक भी सेकंड नहीं लगता है, हमारे दिमाग में मुंबई का पूरा सीन घूमने लगता है, लेकिन हवा को वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा। तो इस प्रकार हवा से ज़्यादा तेज मनुष्य का मन होता है, मनुष्य की मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फेडेड मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ,
ड्राइड स्टब माने होता है सूखी हुई घास, तिनका, बेजान घास। यानी एक सूखी हुई घास से भी मुरझाया हुआ कौन होता है? यानी कौन सी ऐसी चीज है जो सूखी हुई घास से भी गया गुजरा होता है? तो युधिष्ठिर का जवाब है ए सारो स्ट्राइक एंड हर्ट, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दुख में फंसा हो, दुख से परेशान हो, दुख से पीड़ित हो, वह व्यक्ति सूखी हुई घास से भी मुरझाया हुआ होता है। अगला प्रश्न था यच का, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। ट्रेवलर मीन्स यात्री, बी फ्रेंड माने लिखवाया गया मित्र होना, दोस्त होना। एक यात्री का दोस्त कौन होता है? यानी जब कोई व्यक्ति घर से बाहर यात्रा करता है तो उस समय उसका फ्रेंड कौन होता है? तो युधिष्ठिर का जवाब था लर्निंग, यानी ज्ञान। उस व्यक्ति का, उस यात्री का ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। अगला प्रश्न है एच का, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है? हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है। स्टे माने ठहरना। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग अपने अपने घरों में स्टे रहते हैं। आप लोगों ने वो लोगो भी देखा होगा, स्टे होम स्टे सेफ, यानी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति का दोस्त कौन होता है जो घर पर रहता है। तो आंसर है द वाइफ, पत्नी। पत्नी ही उसके सबसे बड़ी मित्र होती है, सबसे बड़ी सखा होती है जो व्यक्ति घर पर निवास करता है। अगला प्रश्न था व्हाट एक्म्पनाइज ए मैन इन डेथ। व्हाट नहीं, हु है, हु एक्म्पनाइज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में भी मानव के साथ कौन चलता है? आप लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा नश्वर शरीर यहीं मृत्युलोक में पड़ा रहता है, जबकि आत्मा ही यात्रा करती है। ऐसा हमारे वेदों में, पुराणों में बताया गया है। लेकिन यक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर जी बताइए कि मृत्यु में भी मानव के साथ साथ कौन चलता है? तो युधिष्ठिर जी का जवाब था धर्म। धर्म ही, आगे लिखा है धर्म दैट अलोन एक्म्पनाइज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु ही अकेले आत्मा के साथ साथ चलती है, मृत्यु के बाद आत्मा की एकाकी यात्रा में आत्मा के साथ साथ चलती है। फिर से देखें, हु एक्म्पनाइज ए मैन इन डेथ, यानी मृत्यु के बाद भी या मृत्यु में मानव के साथ कौन चलता है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया कि धर्म ही अकेले ऐसी चीज है या ऐसी वस्तु है जो मृत्यु के बाद आत्मा के एकाकी यात्रा में उसके साथ साथ चलता है। व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल। अगला प्रश्न था कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? पात्र का मतलब बर्तन होता है, यह सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो युधिष्ठिर जी का जवाब है द अर्थ, पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, पृथ्वी जो अपने आप में सब कुछ, कंटेन माने रखना होता है, पृथ्वी जो अपने आप में सब कुछ रखे हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है, यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस। यच का अगला सवाल है युधिष्ठिर जी बताइए व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या होती है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अर्थात प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होता है। यानी अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे तो हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। व्हाट इज दैट, अगला क्वेश्चन यच का है व्हाट इज दैट, वो कौन सी चीज़ है, बाय गिविंग अप व्हिच, जिसको त्याग कर, गिव अप माने त्यागना होता है। व्हाट इज दैट, वो कौन सी चीज़ है जिसको त्याग कर मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मानो सबका प्रिय बन जाता है। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देने से मानो सबके द्वारा चाहा जाता है, अर्थात उसको सभी लोग प्यार करते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसे कौन से व्यक्ति का परित्याग है जिसको करने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था प्राइड, गर्व, घमंड, अभिमान। अभिमान वो वस्तु है, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि अगर व्यक्ति घमंडी होना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो सभी के द्वारा प्यार किया जाएगा। यानी जब तक व्यक्ति घमंडी होता है तब तक उसे सभी लोग प्यार नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो घमंड छोड़ देता है वो सबका प्रिय बन जाता है। व्हाट इज द लॉस, अगला प्रश्न है यक्ष का व्हाट इज द लॉस, वो कौन सा नुकसान है, व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो,
ईल्ड माने होता देना बढ़ाना। वो कौन सा नुकसान है जो आनंद बढ़ाता है ना कि दुख। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सुन करके तो हम लोग चकराते हैं कि ऐसा कौन सा नुकसान है जो हमें प्रसन्नता देता है। हम लोगों के हिसाब से तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए बाज़ार में गए हो सब्जी खरीदने, साइकिल बाज़ार में भूल आए, तो साइकिल का भूलना, साइकिल का नुकसान हमें आनंद देगा? कभी नहीं। लेकिन युधिष्ठिर जी बहुत बुद्धिमान थे। उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया, वो कौन सा नुकसान है जो आनंद बढ़ाता है ना कि दुख, तो युधिष्ठिर जी का जवाब देखिए क्या है। युधिष्ठिर जी का जवाब है एंगर। एंगर माने जानते हैं क्रोध, गुस्सा। गुस्सा अक्ल को खा जाती है, हमने कहीं पढ़ा था, आप लोग भी पढ़े होंगे सूक्ति में। एंगर, क्रोध वो वस्तु है जिसका त्याग करने से हम आनंद प्राप्त करते हैं ना कि दुख। क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। देखिए यहाँ यही लिखा हुआ है, बी होना चाहिए, इसको बी पढ़ा जाए। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख के शिकार रहेंगे ही नहीं। यानी जितने जल्दी हम अपना क्रोध छोड़ दें, उतने जल्दी हम प्रसन्नता के स्वामी बन जाएंगे और दुख से हमारा नाता टूट जाएगा। व्हाट इज दैट, ऐसी कौन सी वस्तु है बाय गिविंग अप, जिसको त्याग करके व्हिच ए मैन बिकम्स रिच, मानो धनी हो जाता है। धनी तो हर कोई होना चाहता है। युधिष्ठिर जी का प्रश्न है, युधिष्ठिर जी से यक्ष का प्रश्न है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे त्याग करके मानो धनी हो जाता है। तो हम सभी धनी होना चाहते हैं, आप लोग भी धनी होना चाहते होंगे। ऐसा दुनिया का कोई इंसान नहीं जो धनी ना होना चाहता हो। तो जरा इनके जवाब को देखिए। डिजायर, युधिष्ठिर जी का जवाब है डिजायर, इच्छा, कामना, चाह। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनी हो जाएगा। कितना सुंदर जवाब है, कितना अच्छा जवाब है कि अगर व्यक्ति लालच करना छोड़ दे तो वो धनी हो जाएगा। लेकिन है बहुत कठिन काम, लालच छोड़ना ये बस की बात नहीं है। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, अगला प्रश्न है, देखें युधिष्ठिर जी से यक्ष का अगला प्रश्न है, व्हाट मेक्स ए रियल ब्राह्मण, किसी भी व्यक्ति को असली ब्राह्मण कौन सी चीज बनाती है। ऑप्शन आपके सामने है, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट, आर लर्निंग, क्या यह जन्म है या अच्छा आचरण है या ज्ञान है। आंसर डिसिजिबली, बुद्धिमानी पूर्वक जवाब दीजिएगा। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर जी बताइए कि कोई व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण कैसे बन सकता है। क्या वो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर, या क्या अच्छे आचरण अपनाकर, या ढेर सारा ज्ञान अर्जित करके। इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक सच्चा ब्राह्मण होने के लिए। युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, क्या सुंदर जवाब है, जरा आप भी गौर फरमाएं। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। युधिष्ठिर जी का शानदार जवाब, जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति पांडे परिवार में पैदा हुआ, शुक्ला परिवार में पैदा हो गया, मिश्रा परिवार में पैदा हो गया, या और किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया, तो वह ब्राह्मण नहीं होगा। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही ऐसा कर सकता है। अर्थात अच्छा आचरण ही, गुड कंडक्ट ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बना सकता है। हाउ एवर लर्नड ए पर्सन में भी, एक व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना गंदी आदतों का त्याग किए वह ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। अर्थात ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण कुल में पैदा होना जरूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं, बस अगर ज़रूरत है तो ओनली गुड कंडक्ट। यानी एक व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना गंदी आदतों को त्यागे वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदाज, यद्यपि वह चारों वेदाओं का ज्ञाता हो सकता है,
रण माने ज्ञान होता है, वेद माने जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो चारों वेद हैं वो चारों वेदों का प्रकांड पंडित हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। लेकिन एक निम्न, एक गंदे आचरण वाला व्यक्ति बहुत निम्न कैटेगरी में चला जाता है, वो शूद्रों से भी गया गुजरा हो जाता है। अर्थात युधिष्ठिर जी ने सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण होने के लिए हमें ब्राह्मण कुल में पैदा होना जरूरी नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस अगर आवश्यकता है तो केवल और केवल अच्छे आचरण की। बच्चों ये पाठ थोड़ा लंबा है, हम क्लासेज में इस पाठ को कम से कम 3 दिन में पढ़ाया करते हैं, लेकिन आधा घंटा से और होने जा रहा है। हम चाहेंगे कि यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ें। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस पाठ को बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे। आप लोग खूब बढ़िया से समझिए और इसका दूसरा भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, कोरोना से बचें और बाकी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन क्लासेज पढ़ते रहें। धन्यवाद।